हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ऑल ई टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है, ये कंपनी 2000 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 20 साल से ज़्यादा ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है, ये कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की जो बिजनेस एप्लीकेशंस होते हैं ना, उसकी वो सर्विसेज इंडिया के अंदर ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ में कंपनी की पार्टनरशिप हमें यहाँ पे नजर आती है। तो देखेंगे, अगर हम देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट का जो डायनेमिक 365 है, जो पावर प्लेटफॉर्म है और जो डेटा और एआई है, तो ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन की जो सर्विसेज है वो इंडिया के अंदर ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी और कस्टमर्स होते हैं, जो फैक्ट्री एंड फील्ड सर्विस और उसके अलावा अगर हम देखेंगे गवर्नमेंट और पीपल, तो इन सब लोगों को साथ में लाने के लिए ये यहाँ पे ये कंपनी इन एप्लीकेशन का यूज करती है और उन्हें यहाँ पे हेल्प करने की कोशिश यहाँ पे ये कंपनी करती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ईआरपी हो गया, सीआरएम, कोलैबोरेशन के जो पोर्टल्स होते हैं, तो ये सारे जो पोर्टल्स हैं और उसके अलावा मोबाइल ऐप की भी जो सर्विसेज होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो देखिए, अगर हम देखेंगे तो कंपनी के कुछ अगर हम बिजनेस पार्टनर्स की अगर हम बात करेंगे तो यूएसए और यूरोप में भी कंपनी के कुछ पार्टनर्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छी बात नजर आती है। और अगर हम कंपनी के एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो जब कोविड के रेस्ट्रिक्शंस हुए थे तो कंपनी ने वर्क फ्रॉम होम वाला जो मॉडल था वो यहाँ पे कंपनी ने लागू कर दिया था और यहाँ पे कंपनी के जो एम्प्लॉइज थे यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम से काम कर रहे थे। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फिजिकल ऑफिस की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो इनका मेन ऑफिस है वो हमें यहाँ पे नोएडा के अंदर नजर आता है। और करंटली अगर हम कंपनी के टोटल एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो 330 एम्प्लॉइज कंपनी के अंदर टोटली अभी हमें काम करते हुए नजर आते हैं। अब अगर हम बात करेंगे तो अभी तक कंपनी ने कितने कस्टमर्स को सर्विस दी है, तो अगर हम देखेंगे तो लगभग 750 कस्टमर्स को यहाँ पे कंपनी ने अभी तक सर्विस दे दी है। तो देखिए, काफ़ी छोटे लेवल पे ये कंपनी काम करती है। लगभग 10-11 करोड़ के लगभग कई नेट प्रॉफिट का नंबर हमें ये कंपनी का नजर आता है और वहाँ पे लगभग 750 कस्टमर्स ये कंपनी ने अभी तक सर्व कर लिए हैं। तो आने वाले टाइम पे ये कस्टमर का जो बेस है हमें और बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लगातार माइक्रोसॉफ्ट नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करता रहेगा। तो उसकी वजह से यहाँ पे ये कंपनी को आने वाले टाइम पे और रेवेन्यू विजिबिलिटी भी हमें अच्छी नजर आएगी और वहाँ पे जितने ज़्यादा नए नए मॉडल, नए नए एप्लीकेशन अगर वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करेगा तो उसके लिए कंपनी के लिए आने वाले टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए, अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। कुछ जो छोटी छोटी कंपनीज है तो उन्हें कंपनी को एक्वायर करना है। तो मेन यहाँ पे रीजन कंपनी का वही है, यानी कि मेनली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी इनऑर्गेनिक ग्रोथ के ऊपर हमें फोकस करती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज, यानी कि जो आईपीओ से रिलेटेड जो कंपनी के एक्सपेंसेस लगेंगे, देखिए लगभग 50 करोड़ के लगभग आईपीओ में ये नजर आता है, यानी कि लगभग 1 से 1.5 करोड़ का यहाँ पे आईपीओ का एक्सपेंस भी कंपनी को लगने वाला है। तो वो भी इसी से यूटिलाइज होने वाला है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, डॉक्टर अजय मियान जी और उसके अलावा डॉक्टर सुमन मियान जी, ये दोनों में यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। अब अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे लगभग 55 करोड़ के लगभग का कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था और पिछले साल अगर हम देखेंगे तो ये नंबर 72 करोड़ के लगभग ये नंबर आया है। तो देखा जाए तो अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो 2 साल में लगभग 17 करोड़ से ही कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे कंसिस्टेंट ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे कंपनी की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। अगर हम पिछले एक क्वार्टर की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो अप्रैल से जून वाला क्वार्टर है, वहाँ पे कंपनी ने लगभग 23 करोड़ का रेवेन्यू ये कंपनी ने रिपोर्ट किया है। यानी कि ये साल में लगभग 90 से 100 करोड़ के लगभग के रेवेन्यू के नंबर्स हमें यहाँ पे कंपनी के देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम टोटल बोरिंग की अगर हम बात करेंगे तो हार्डली 4 लाख रुपए की बोरिंग्स हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है। तो यहाँ पे कोई भी डेट हमें कंपनी का नजर नहीं आता है। तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट ये कंपनी हमें यहाँ पे डेट फ्री नजर आती है। क्योंकि अगर हम नेटवर्थ की अगर हम बात करेंगे तो 47 करोड़ की यहाँ पे नेटवर्थ है। तो उसके सामने अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 4 लाख की बोरिंग मेरे ख्याल से बहुत ही कम हमें यहाँ पे बोरिंग का नंबर नजर आता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 2022 में कंपनी का नेट प्रॉफिट का नंबर थोड़ा सा हमें गिरता हुआ नजर आया था। लेकिन अगर हम अभी एक क्वार्टर की अगर हम बात करेंगे तो 2.92 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने ऑलरेडी अर्न कर लिया है, क्योंकि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 11-12 करोड़ के लगभग के नेट प्रॉफिट के नंबर्स हमें यहाँ पे कंपनी के देखने को मिल सकते हैं। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी के एसेट के नंबर की भी अगर हम बात करेंगे तो 42 करोड़ से ये नंबर हमें 71 करोड़ पे आता हुआ नजर आया है। तो देखिए, वैसे एक नॉर्मली IT कंपनी हमें यहाँ पे नजर आती है। तो यहाँ पे हम नॉर्मली ज़्यादा एसेट को देखते नहीं है, हमारा मेनली यहाँ पे फोकस रहता है जो ह्यूमन कैपिटल रहती है उसके ऊपर फोकस रहता है और मेन जो प्रॉफिटेबिलिटी रहती है उसके ऊपर ही हमारे यहाँ पे फोकस हमें यहाँ पे नजर आता है।
अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 9 दिसंबर को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 13 दिसंबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा, यानी कि आई थिंक फ्राइडे के लगभग ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 90 रुपीज पर शेयर पे यहाँ पे ये कंपनी शेयर दे रही है और 1600 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,44,000 रुपीज लगेंगे। अगर हम यहाँ पे आईपीओ के साइज की अगर हम बात करेंगे तो 48 करोड़ 20 लाख रुपीज का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है, जिसमें से अराउंड 43 करोड़ के आईपीओ की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा कंपनी के पास में जाने वाला है। और यहाँ पे अगर हम प्रमोटर के स्टेक सेल की अगर हम बात करेंगे तो 4 करोड़ 42 लाख रुपीज का यहाँ पे प्रमोटर्स अपना स्टेक हमें बेचते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो कंपनी है ये कंपनी हमें एनएससी के एचएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। और यहाँ पर अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% का रिटेल कोटा हमें नजर आता है, यानी कि लगभग 15 से 16 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। देखिए डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो इसी टाइम पे अगर हम देखेंगे तो द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन का जो आईपीओ है वो भी हमें इसी टाइम पे ओपन होता हुआ नजर आएगा और वहां पर भी अगर हम देखेंगे तो लगभग 10 से 11 करोड़ का रिटेल कोटा हमें नजर आता है। तो डेफिनेटली देखा जाए यहाँ पे कहीं ना कहीं डिमांड थोड़ी सी हमें स्प्लिट होती हुई नजर आ सकती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे आज एक अरम टेक करके भी एक आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आया है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी यहाँ पे 4 आईपीओ में ये इस वीक में हमें एचएमई के अंदर ओपन होते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 16 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 19 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा और अगर अलॉटमेंट मिलता है तो 20 दिसंबर को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे और 21 दिसंबर को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कुछ वैल्यूएशन पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए रिटर्न ऑन नेटवर्थ का नंबर यहाँ पे हमें काफी अच्छा नजर आता है, अराउंड 24% के लगभग का हमें यहाँ पे रिटर्न ऑन नेटवर्थ नजर आता है। और डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो 29 का अराउंड नेट एसेट वैल्यू है, यानी कि अराउंड 3 टाइम्स के लगभग प्राइस टू बुक वैल्यू पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम ईपीएस की अगर हम बात करेंगे 6.94 का ईपीएस हमें कंपनी का नजर आता है, यानी कि हार्डली 12 से 13 के पी रेशियो पे हमें ये कंपनी का जो आईपीओ हमें आता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो वैल्यूएशन पैरामीटर्स पर अगर हम देखेंगे तो कंपनी के वैल्यूएशन काफी अंडर कंट्रोल हमें यहाँ पे नजर आते हैं। ज्यादा डेट नहीं है कंपनी के ऊपर। एक बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे काफी अच्छा बिजनेस मॉडल नजर आता है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यहाँ पे कंपनी के अंदर कोई इश्यू नजर नहीं आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे एप्लीकेशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अगर आपको एक लॉट की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है तो उसके लिए 1,44,000 रुपीज लगेंगे और रिटेल कैटेगरी के अंदर आप सिर्फ एक लॉट की एप्लीकेशन ही लगा सकते हो। और अगर आपको एचएनआई के अंदर अगर एप्लीकेशन लगानी है तो मिनिमम एक लॉट की एप्लीकेशन लगाने के लिए 2,88,000 रुपीज लगेंगे, यानी कि उसमें 2 लॉट की एप्लीकेशन आपकी लगेगी। और एचएनआई में आप जितनी चाहे उतनी एप्लीकेशन आप लगा सकते हो। यहाँ पर एट दी एंड आपको क्या करना चाहिए तो देखिए एज अ होल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस हफ्ते में यहाँ पे लगभग ये चौथा आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं डिमांड यहाँ पे थोड़ी हमें स्प्लिट होती हुई नजर आ सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से देखा जाए तो आईपीओ का साइज थोड़ा ज्यादा है। तो अगर हम देख सकते हैं लगभग अगर मैं 3,000 करोड़ की डिमांड अगर मैं मान के चलता हूँ तो यानी कि लगभग 200 टाइम हमें ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो डेफिनेटली यहाँ पे इस कंपनी में आपने अप्लाई करना चाहिए। कंपनी के वैल्यूएशन काफी अंडर कंट्रोल हमें यहाँ पे नजर आते हैं और एज अ होल अगर हम देखेंगे तो बिजनेस मॉडल मुझे यहाँ पे काफी अच्छा नजर आता है। तो मैं डेफिनेटली द्रोणाचार्य वाला जो आईपीओ उसके कंपैरिजन में मैं इस आईपीओ में अप्लाई करना पसंद करूंगा। मुझे लगता है कि मैं इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई करने वाला हूँ और लगभग मेरे ख्याल से मेरे जितने भी फैमिली के अकाउंट्स हैं तो उसके अंदर मैं इसमें एप्लीकेशन लगाने वाला हूं। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि ऑल ई टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।